साथियों, क्या आप चाहते हैं एक ऐसा काम करें कि सोते रहें फिर भी पैसा आता रहे? 8-10 हजार रुपया लगा करके छोड़ दें और हर रोज पैसा आए, हर महीने का पैसा आए और आप कहीं पे भी रहे फ्री होकर के फिर भी पैसा आपके पास आता रहे। आप कोई और काम कर रहे हैं फिर भी पैसा आए, उस काम को कर रहे हैं फिर भी पैसा आए, रिश्तेदारी जा रहे हैं, शादी पड़ी है, कुछ भी हुआ है फिर भी आपका रोज का रोज पैसा बनता रहे। एक ऐसा काम जिसमें शरीर नहीं लगाना है और पैसे आते रहेंगे। नींद में भी सोते रहोगे फिर भी पैसे आते रहेंगे। एक ऐसा काम मैं आज आपको बता रहा हूं जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा, और सुना भी होगा तो इस पे गौर नहीं किया होगा। ठीक है, मैं देखता रहता हूं बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं और सोचते हैं कि मैं क्या करूं, कुछ आइडिया समझ ही नहीं आ रहा है। जो लोग सोच रहे हैं मैं कुछ करना चाहता हूं, वो पहले से लोग कर रहे हैं तो कंफ्यूज रहते हैं। तो इसी के बारे में मैं आज आपको थोड़ा डिटेल में समझाने वाला हूं। देखिए, अगर आपका एज 18 साल से ज्यादा है और 50 साल से कम है, इसके बीच के यदि कोई व्यक्ति है, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि बेरोजगार हूं, कुछ ऐसा काम करूं कि मैं कुछ पैसा कमाता रहूं, या फिर आपका दुकान है या फिर आपके पास पैसे हैं, सोच रहे मैं कहां इन्वेस्ट करूं, है ना, उस टाइप का कोई यदि व्यक्ति है तो इस बात को सुन के समझ के अपने जीवन में लागू करके और रुपया तो कमा सकता है। ठीक है, एक ऐसा काम को उसको काम नहीं भी करेगा, मतलब काम नहीं भी करेगा फिर भी पैसा आता रहेगा। ठीक है, तो मेरे चैनल पे नए हैं, गरीब का बिजनेस। जी हाँ, चैनल का नाम भी रखा है गरीब का बिजनेस। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि लाइक कीजिएगा। लाइक करते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। बस आपका लाइक ही चाहिए, बाकी पैसा तो मैं आपसे मांगने वाला हूं नहीं। मैं जो आइडियाज बता रहा हूं सुनिएगा, अगर काम की लगे तो इस पे काम भी कीजिएगा। ठीक है, तो करना क्या है, देखिए मैं थोड़ा सा यहां पे लिख के दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास रुपया है कितना, 10,000। ठीक है, ये मत कहना कि भाई आप करते हो कि नहीं करते हो, कोई करता है कि नहीं करता है। मैं नहीं करता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से करते हैं। अब मैं क्यों नहीं करता हूं वो आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप आइडिया सुन लीजिए। अब पहले ही बता दूं कि अगर मैं नहीं करता हूं तो आप लोग सोचेंगे यार अपने तो कर नहीं रहे हो और आप मुझे बोल रहे हो करने के लिए, है ना, तो ये भी गलत बात है। तो मैं इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मेरे पास इनकम के अलग अलग स्रोत हैं और मैं कई जगह से पैसा कमाता हूं, मैं इसीलिए नहीं करता हूं। बाकी अगर आपको लग रहा है कि कम पैसे में कुछ ऐसा बिजनेस बताओ तो सुनिए। 10,000 रुपया है ना, आपको क्या करना है, आपका कोई ना कोई जमीन, कोई ना कोई जगह, कोई ना कोई घर, कुछ ऐसा होगा, या फिर खेती का है ना, वो खेत भी हो तो भी चलेगा। आप देखो कि मेरा जो जमीन है, मेरा जो घर है, मतलब कि एक कोठरी है, झोपड़ी ही सही है, झोपड़ी भी है तो भी चलेगा, मकान है, झोपड़ी है तो भी चलेगा, वो रास्ते पे है कि नहीं है, समझ रहे हैं। जैसे मान लो आपका एक यहां पे ना एक मैं बना रहा हूं झोपड़ी इस टाइप का। ठीक है, ये झोपड़ी है और यहां से एक रास्ता गया हुआ है, क्या ये रास्ता है। ठीक है, अभी यहां पे आपकी झोपड़ी है, बगल में किसी और की झोपड़ी है। ठीक है, इस तरीके से, या मकान है, मैं झोपड़ी वर्ड यूज कर रहा हूं लेकिन आप मकान भी समझ सकते हो, झोपड़ी जो भी रहे आप इसमें कर सकते हो। देखिए इस तरीके से यदि झोपड़ी गांव में है या खेतों के पास है, जहां पे खेत है लेकिन रास्ता है, ठीक है, तो करना क्या है, करना यह है कि इसमें एक दुकान खोलना है, दुकान। ठीक है, इसमें एक दुकान खोलना है और दुकान करके छोड़ देना है, दुकान करके छोड़ देना है। आपको उसमें कुछ नहीं करना, जितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है दुकान करने में जो भी उसमें प्रोडक्ट का, सामान का खर्च लग रहा है उसको लगा करके और छोड़ देना। एक व्यक्ति को वहां पे रख देना है, मतलब बैठा देना है, एक ऐसा व्यक्ति जो उस दुकान को चला सके। ठीक समझिएगा, और वो दुकान चला सकता है, कौन सा व्यक्ति है। देखिए मैं बार बार कहता हूं कि कभी भी एक ऐसा काम आपको करना चाहिए जो हर घर में जरूरत हो, हर व्यक्ति की जरूरत हो और 12 महीना चलता रहे। ध्यान से सुन लीजिएगा, पैसा भी कम लगे। ठीक है, और आप उसको खुद या तो मैन्युफैक्चर कर ले, मतलब खुद बनाए, या फिर वो काम मतलब आपके सिवा 100 में से कोई और ना करता हो। 100 में से एक ऐसा इंसान है जो आप करते हैं, बाकी और कोई ना करता हो। अगर कोई करता है तो वो 101वां आदमी होगा। ठीक है, लेकिन 100 आदमी में आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उस काम को कर सकते हैं। समझ रहे हैं, कोई इसमें मैंने ऐसी बात बताया जो आपको समझ नहीं आया, मतलब एक ऐसा हाथों में आपके पास हुनर होना चाहिए। अगर नहीं भी है, पैसा है, तो वो हुनर भी आ जाता है आपके पास, वो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मैं ये समझाने के लिए कह रहा हूं कि आपको एक ऐसा काम आना चाहिए जो कि
बाकी लोग न कर पाए या बड़ा मुश्किल से कर पाते हो। देखिए मैंने देखा कि ना एक इंसान का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इंसान जो दाढ़ी होती है, ये सेविंग मतलब जो करते हैं हम लोग, दाढ़ी है, बाल की कटिंग है, ये आदमी को महीने में बाल की कटिंग तो एक बार कराता है, लेकिन सेविंग 2 या 3 बार जरूर कराता है, 4 बार भी कराता है। और एक एक लोग तो है कि वो तीसरे चौथे दिन मतलब अपना सेविंग कराते हैं। कराते हैं कि नहीं कराते हैं? अच्छा, जिनको आता है, जिनको सेविंग करना आता है, वो तो कहेंगे कि भाई हमें तो आता है, ठीक है, वो भी इस काम को कर सकते हैं। लेकिन अब मतलब आपके मन में डाउट चल रहा होगा, ये जो आप काम बता रहे हो ये तो ऑलरेडी पहले से लोग कर रहे हैं, है ना, और हम इसमें क्या नया कर सकते हैं? मैं कह रहा हूं आप भी इसमें नया कर सकते हैं। आपको यदि काम आता है तो भी ठीक है, काम नहीं आता है तो भी ठीक है, मतलब जिस भी हालात में है। काम आता है तब तो अपना खुद का कर सकते हैं, लेकिन अगर काम नहीं आता है तो क्या करना है? जो मैं बता रहा था कि यहां पे रास्ते पे यदि आपका कोई झोपड़ी है, कोई घर है, कोई मकान है, इस झोपड़ी को एक दुकान का रूप देना है ना, और इसमें शीशा, कंघी जो भी लगते हैं इसको लगा करके छोड़ देना है। एक व्यक्ति को उस दुकान में बैठा देना है, उसके हवाले कर देना है, जो जिसको काम आता है। आप कहोगे कि ये व्यक्ति कौन है, कहां मिलेगा? मैं कहता हूं मिल जाएगा। अगर आप ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं कि जिसको कटिंग वटिंग आती हो, तो आप थोड़ा सा अपने नजदीकी में देखेंगे ना, तो कोई व्यक्ति आपको नजर आएगा जो जिसके पास पैसा नहीं है, वो सोच रहा है कि मेरा खुद का अगर दुकान होता तो मैं क्या करता, मतलब बहुत कुछ करता। अच्छा आदमी, ठीक है, और वो दूसरे दुकान पे जाकर के काम करके परेशान रहता है, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से जो व्यक्ति है जो काम करना चाहता है उसको अपने पास बुलाइए, उसको ये बोलिए कि ये झोपड़ी तेरी है, ये दुकान तेरा है, ठीक है, तू यहां पे रह, तू यहां पे काम कर। और मैं आपको बता दूं, आपके खेत में, चौराहे पे, गांव में, कहीं पे भी ये दुकान खोलेंगे ना, आप ये सोच रहे हो कि कस्टमर नहीं आएंगे, भीड़ लगेगा आपके पास, भीड़ लगेगा, क्योंकि इसका कस्टमर 12 महीना ढूंढते रहता है, नाई की दुकान ढूंढता रहता है। एक मैंने व्यक्ति को देखा, इस तरीके से मैं समझा रहा था, तो वो समझ गया और उसको समझ में आ गया कि हाँ यार, ये वाकई में 12 महीना चलने वाला है, हर घर की जरूरत है, हर इंसान की जरूरत है, ठीक है। अब चाहे वो आप कहोगे, बहुत से लोग दाढ़ी रख लेते हैं, तो दाढ़ी रख लेते हैं तो क्या वो सेव कराते हैं? नहीं कराते हैं, फिर सेटिंग कराते हैं। अरे यार, चाहे बाल रखे, दाढ़ी रखे, उसको सेटिंग कराना है, उसको कटिंग कराना है, उसको सेविंग कराना है, कहीं ना कहीं सैलून में ही जाके इंसान कराता है। और ये बात को आप समझो, जो मैं कहना चाहता हूं, ये आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो नजर आ रहा है भाई कि ये 12 महीना चलेगा। और बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी पहले से कर रखे हैं, अगर फायदा नहीं होता तो कब का वो बंद कर दिए होते, ये समझ लो। लेकिन 20-20 साल, 25-25 साल हो गए, वो चले गए, उनके लड़का आ गया, उनका लड़का आ गया, काम चल रहा है, आज भी चल रहा है। चारों तरफ से भटक करके इंसान फिर वही काम करता है, क्योंकि उसको समझ में आता है कि यार प्रदेश जाने से कोई फायदा नहीं है, अपना छोटा ही काम हो लेकिन बढ़िया हो, है ना, और सुकून का काम होता है। तो मैं कह रहा हूं आपको काम नहीं आता है, मैं ये बात कर रहा था कि काम नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं? आप ऐसा दुकान करके इसमें 8-10 हजार रुपया लगा करके हो जाता है। 10 हजार में दुकान क्यों नहीं होगा? 8 हजार रुपये में हो जाएगा चाहोगे तो, ठीक है। कुर्सी उर्सी रख करके बढ़िया से उसको लगा करके एक व्यक्ति को रख सकते हो, 2 व्यक्ति को रख सकते हो, और उस व्यक्ति से बोलो कि मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे आपसे सिर्फ 100 रुपए चाहिए। एक व्यक्ति यदि 100 रुपया दे देगा, वैसे तो कमाने के लिए 500-600, उससे अधिक भी कमा सकता है, या 300-400 रुपए भी कमा सकता है, उससे अधिक भी कमा सकता है एग्जाम्पल के लिए। लेकिन अगर आप सिर्फ 100 रुपया उससे लेते हो ना रोज का, महीने का 3000 रुपया होता है, 2 व्यक्ति है तो 6000 रुपया होगा। पैसिव इनकम, आपको कुछ नहीं करना, दुकान खोल के आपने छोड़ दिया है, पूंजी लगा करके छोड़ दिया है। अब आप कहोगे 8-10 हजार में तो नहीं होगा यार, हमारे पास तो जमीन नहीं है। मैं कहता हूं आप रेंट पे ले लो, रेंट पे लेकर के ये काम करके छोड़ दो, ठीक है। आप महीना में जाओ, हफ्ते में जाओ, 15 दिन पे जाओ, जाकर के हिसाब लेना देना करना है, बाकी और कुछ करना नहीं है, ठीक है। एक ऐसा काम बताया जो 12 महीना चलेगा। आपको समझ में आया होगा यार, नहीं समझ में आया तो फिर अब क्या ही बोल सकते हैं, मर्जी आपकी है। मैं तो एक आइडिया दे रहा हूं जो वाकई में हर एक इंसान यदि करना चाहे, बेरोजगार है, गरीब है, तो वो कर सकता है। बाकी आपके पास क्या सोच है, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मैं मिलता है फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।